हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ऑल स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, चाहे वो आपका MPPNST हो, CGBSC नर्सिंग हो, आपका उत्तराखंड BSc नर्सिंग हो, UP BSc नर्सिंग हो, एम्स हो, ANM हो, ऑल स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। आपके क्वेश्चंस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन। लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेरियर रोग या डेरियर डिसीज है ना, आपका सोरासिस, स्कैबीज, हैंसन्स डिसीज। कुष्ठ रोग को भी कहा जाता है डेरियर रोग, सोरासिस, खुजली या हैंसन्स रोग। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैंसन्स डिसीज। हैंसन्स डिसीज इज द करेक्ट आंसर, हैंसन्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोटिवेशन, इमोशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। संपूर्ण जीव की प्रबल अनुभूति कहलाती है प्रेरणा, भावना, संचार, परिवर्तन। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमोशन। भावना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद इन 12 वीक्स इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा, ग्राम सेविका, ANM, AWW। 12 सप्ताह के अंदर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना प्राथमिक जिम्मेदारी है आशा, ग्राम सेविका, ANM, AWW। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ANM। ANM इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और इरिथ्रोसाइट्स। इसको आपको अरेंज करना है, तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे अरेंज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट में आएगा आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, देन उसके बाद में आएगा आपका फर्स्ट में आपका सी आएगा। फर्स्ट में आपका सी आएगा आपका प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, देन कॉलोनी फॉर्मिंग सेल, उसके बाद में आएगा आपका प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आएगा, देन आएगा आपका नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद में आएगा रेटिकुलोसाइट्स, लास्ट आएगा आपका एरिथ्रोसाइट्स। ये सीक्वेंस आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओरल थ्रस इज कॉज्ड बाय। ओरल थ्रस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु, कुकुरमुत्ता, वायरस या प्रोटोजोआ। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फंगस, कुकुरमुत्ता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC इन प्लेन एरियाज। मैदानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC द्वारा जनसंख्या का कवरेज है 5000, 20,000, 30,000 या 40,000। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30,000। 30,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Among the following which communicable disease is also called as German measles। निम्नलिखित में से किस संचारी रोग को जर्मन खसरा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, मम्स, रुबेला, डिप्थीरिया या पर्टूसिस, काली खांसी। कंठमाला, रुबेला, डिप्थीरिया, काली खांसी। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रुबेला। रुबेला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्शन फॉर द assertion A and region R below, choose the correct alternative। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए एकत्रित वैकल्पिक अभिकथन चुनें। अभिकथन ए क्या है आपका? Assertion A, for good health our body should be exposed to sunlight for some time daily। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को प्रतिदिन कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। रीजन आर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। आपका ऑप्शंस हैं आपके
Both assertion A and reason R are true and reason is the correct explanation of assertion A. अभिकथन A और कारण R दोनों सत्य हैं और कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या है. Both assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explanation of assertion R. अभिकथन A और कारण R दोनों सत्य हैं और कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या नहीं है. नेक्स्ट आपका सी है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स. अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है. असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू. अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य है. तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन एक ही सही व्याख्या करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑफ नर्स ICN रिसेंटली रिवाइज्ड एट इंटरनेशनल कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्स इन. अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN ने हाल ही नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचरण संहिता को संशोधित किया है. 2019, 2020, 2021, 2022. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस. टॉक्सोप्लाज्मोसिस का निश्चित मेजबान क्या है? कैट, पिग, काऊ, डॉग या काऊ, बिल्ली, सुअर, कुत्ता या गाय. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैट. कैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट स्वतंत्र बहुविषयक गैर लाभकारी संगठन पक्ष जो है. एथिक्स कमिटीज़ है आपका, आचार समिति, इंक्वायरी कमेटी, गठित जांच समिति, डिसिप्लिनरी कमेटी, अनुशासनात्मक समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी या प्रशासनिक समिति. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एथिक्स कम्युनिटी या आचार समिति. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है. ऑप्शन ए आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामाजिक सहभाग, कवरेज एंड असेंबिलिटी, कवरेज और पहुंच, एप्रोप्रिएटनेस एंड कंटिन्यूटी, उपयुक्तता और निरंतरता. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको. तो आपका राइट आंसर होने वाला है द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. सी इज द करेक्ट आंसर. ए, बी एंड सी. ए, बी एंड सी जो है आपका समान वितरण या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामाजिक सहभाग, देन कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, कवरेज और पहुंच इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. मैच द फॉलोइंग. आपको फर्स्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है यहाँ पे. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. बी इज द करेक्ट आंसर है. आपको बता दूं मैं मैचिंग. ए जो है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम जो है इसका होने वाला है 3rd मीडियन नर्व. देन आपका बी जो है रिस्ट ड्रॉप है, रिस्ट ड्रॉप का होने वाला है रेडियल नर्व. देन आपका सी है थिकेस्ट नर्व इन दी बॉडी, तो इसका आपका 4th होने वाला है. 4th इज दी करेक्ट आंसर. उसके बाद में सर्कमफ्लेक्स नर्व जो है इसका 3rd होने वाला है. मीडियन नर्व इज दी करेक्ट आंसर. सॉरी 2nd होने वाला है इसका. जो आपका लास्ट जो है उसका 2nd होगा. सर्कमफ्लेक्स नर्व जो इसका एक्सिलरी नर्व होगा. फर्स्ट का आपका होने वाला है, फर्स्ट जो है फर्स्ट का आपका होगा 3rd. फर्स्ट का आपका 3rd होगा, देन 2nd का आपका 1st होगा, एंड 3rd का जो है आपका 4th होगा, और सर्कमफ्लेक्स नर्व जो है उसका एक्सिलरी नर्व होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. हु वर अर्ली पायनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन. टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत हैं चाइनीज ग्रीक्स, एकेप्टियन एंड मीजोप्टिमिनस. चीनी, यूनानी, मिस्र एंड मेसोपोटामियावासी. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीनी. चाइनीज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइफ स्पैन ऑफ फीटल RBC
भ्रूण की आरबीसी का जीवन काल है 80 डेज, 5 to 7 डेज, 120 डेज, 100 डेज। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल, डीएनए। न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल या डीएनए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डायरिया, दस्त पैदा करने वाला जीव है। रोटावायरस, सिजेला, है ना, बोटुलिज्म, बैसिलस सीरूस। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपका रोटावायरस, सिजेला एंड बैसिलस सीरूस जो है वो आपके दस्त पैदा करने वाले जीव हैं, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डॉट्स थेरेपी वॉज स्टार्टेड अंडर, डॉट्स थेरेपी के तरह शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए RNTCP प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए RNTCP प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर ऑफ RNTCP लॉन्च्ड, RNTCP किस वर्ष लॉन्च किया गया था। 2002, 1997, 2000 या 2006। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट्स वुमेन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ, विशेष स्तनपान कुछ समय तक महिलाओं को गर्भधारण से बचाता है। 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो गए। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अ बॉडी ऑफ वेट W1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight WT. The ceiling pulls the chain by a force. एक कमरे की छत से एक W1 भार वाली वस्तु को W2 भार वाली जंजीर द्वारा लटकाया गया है। छत द्वारा जंजीर को खींचने के लिए लगाया गया बल है आपका W1 W2 W1 प्लस W2 W1 प्लस W2 अपॉन 2। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी W1 प्लस W2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, two stars A and B move round the earth in the same orbit. The mass of B is twice the mass of A. Then दो उपग्रह A व B पृथ्वी के परितः एक ही कक्षा में घूम रहे हैं। B का द्रव्यमान A के द्रव्यमान का 2 गुना है। तब ऑप्शन आपका ए, स्पीड ऑफ A एंड B आर इक्वल, A व B की चाल समान है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस A इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ प्लस B। पृथ्वी प्लस A की स्थितिज ऊर्जा वही है जो पृथ्वी प्लस B की स्थितिज ऊर्जा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ A एंड B आर इक्वल, A व B की गतिज ऊर्जा बराबर है। द टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस A इज सेम एज दैट अर्थ प्लस बी। पृथ्वी प्लस ए की कुल ऊर्जा वही है जो पृथ्वी प्लस बी की कुल ऊर्जा है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ए व बी की चाल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैच अप्रोप्रिएटली कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, स्तंभ ए व 2 को उचित रूप से मिलाइए। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो कहाँ जाती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, त्रिज्य बाहर की तरफ होती है। नेक्स्ट जो है आपका बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट लाइक नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो कहाँ जाती हैं आपकी, ये इसका जो है फर्स्ट है, रैपिडली इनवर्ड होती हैं, रैपिडली इनवर्ड या त्रिज्य अंदर की तरफ होती हैं। सो दी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, A magnet with moment M is given if it is bent into a semicircular from its new magnetic moment will be। एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M है, यदि उसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अब उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
2m/pi. 2m/ is the correct answer. Next question, question number 25. Activity of a radioactive sample decreased to 1/3 of its original value in 3 days. Then in 9 days its activity will become. एक रेडियोधर्मी नमूने की सक्रियता 3 दिन में घटकर अपने प्रारंभिक मान की 1/3 रह जाती है. 9 दिन पश्चात सक्रियता रहेगी. So the correct answer option number A, 1/27 of the original value. प्रारंभिक मान की 1/27. Next question, question number 26. As shown in figure, the wall is smooth but the surface of A and B in contact are rough. The friction on B due to A in equilibrium. चित्रानुसार दीवार चिकनी है परंतु ए व बी की संपर्क सतह खुरदुरी है. संतुलन में ए के कारण बी पर लगने वाला घर्षण है. इज अपवर्ड, इज डाउनवर्ड, इज जीरो. द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम. ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ शून्य या निकाय संतुलन में नहीं रह सकता. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम. निकाय संतुलन में नहीं रह सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. 3 infinitely charged sheets are kept parallel to xy plane having charge densities as shown in figure. Then value of electric field at pH. 3 आवेशित अनंत पत्रकों को xy तल के अनुदिश चित्रानुसार समांतर रखा गया है जिनका आवेश घनत्व प्रदर्शित है. बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा. -2 अपॉन ε0 के. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपका. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इस चित्रानुसार दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 2 म्यू एफ जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट आ डेंस मीडियम इट्स फेस चेंज्ड बाय. सघन माध्यम पर जब कोई तरंग परिवर्तित होती है तो उसकी कला में परिवर्तन होता है. 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस spreading to media is parallelly reflected and partly reflected as shown in figure. Then दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर कुछ भाग परावर्तित व कुछ भाग अपवर्तित होता है जैसा चित्र में दिखाया गया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Sin I upon sin I is equal to mu2 upon mu1 square plus mu2 square bracket and 1 upon half का square, 1 upon half, sorry. Next question, question number 31. Let IA and IB be moments of inertia of a body about two axes A and B respectively. The axis A passes through the center of mass of the body but B does not. Then एक वस्तु का अक्ष A व B के परितः जड़त्व आघूर्ण क्रमशः IA व IB है. अक्ष A वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है जबकि B नहीं. तब so the correct answer option number C. If the axes are parallel IA IB, यदि अक्ष समांतर है तो IA एंड IB आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. एन इंक्रीजिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर PQ as shown in figure. The direction of induced current in coil A and B are. चित्रानुसार तार PQ में बढ़ती हुई धारा प्रवाहित हो रही है. कुंडली A व B में प्रेरित धारा की दिशा आपको यहाँ पे बतानी है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आपका ए जो है आपका कॉइल ए जो है कॉइल ए का आपका P होगा, क्लॉकवाइज होगा. देन उसके बाद में कॉइल B जो है कॉइल B का आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा. कुंडली ए का दक्षिणावर्ती एंड कुंडली बी का वामावर्ती इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है. इन अ सीरीज एलआर सर्किट इन द इंडक्टिव
inductive reactance is equal to the resistance R of the circuit, and EMF E is equal to E0 cos omega t is applied to the circuit. The power consumed in the circuit is एक श्रेणी LR परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात परिपथ के प्रतिरोध R के बराबर है। परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E is equal to E0 cos omega t आरोपित किया जाता है। परिपथ में उपयोग की गई शक्ति है। So the correct answer option number C is the correct answer. E square 0 upon 4R is the correct answer. Next question, question number 34. Work done in carrying an electron from A to B lying on an equipotential surface of 1 volt potential is 1 volt विभव वाले समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? So the correct answer option number D is the correct answer 0 शून्यकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। चित्र में विस्थापन समय ग्राफ द्वारा एक कण की एक्स अक्ष की अनुदिश गति को दर्शाया गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D. Their particle moves at a constant velocity up to a time t0 and then stops. समय t0 तक कण स्थिर वेग से गति करता है और फिर कण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। द मैग्नेटिक फील्ड इज बी। द मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर वुड बी। एक सीधे लंबे कॉपर तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उस सीधे तार में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। सीधे तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। B/4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर दी forbidden energy gap are E1, E2 and E3 respectively. Which one is correct? चालक, अर्धचालक व कुचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल क्रमशः E1, E2 व E3 है। इनमें से कौन सा सही है? So the correct answer option number A, E1, E2, E3 is the correct answer. Next question, question number 38. Identify the correct relation for the given diagram for frequency. दिए गए ग्राफ में आवृत्ति के लिए सही संबंध क्या है? So the correct answer option number C is the correct answer. V1, V2, V3. Next question, question number 39. Two wires A and B are made of same materials. The wire A has a length L and diameter R, while the wire B has a length 2L and diameter R/2. If the two wires are stretched by the same force, the elongation in A divided by the elongation in B is। दो तार A व B एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। A की लंबाई L व व्यास R है, जबकि B की लंबाई 2L व व्यास R2 है। यदि दोनों तारों को समान बल लगाकर खींचा जाए तो A लंबाई में वृद्धि व B लंबाई में वृद्धि का अनुपात होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A 1/8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. In the following circuit, the potential at a point B and C and the value of resistance are। नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु B व C का विभव तथा प्रतिरोध R के मान होंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C 10 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 केमिस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लें। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही आपको देखने मिलेंगे। ये मॉडल पेपर है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, हर बार इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।